हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स की अपडेटेड लिस्ट ऑफ 2025। तो इस वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड स्टेट्स के निक नेम्स पे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ अ फर्स्ट स्टेट एंड दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की ये लोकेशन है ऑन द इंडियन मैप। ये एक कोस्टल स्टेट है और आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री का लैंग्वेज के बेसिस में डिवाइड होने वाला फर्स्ट स्टेट था, यानी कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ द कंट्री कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। यहाँ की कैपिटल अमरावती में है। चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी को बिलोंग करते हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी तेलुगु लैंग्वेज है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर यहाँ के अब्दुल नज़ीर हैं। असेंबली सीट्स 175, लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स टोटल 11 है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश इसका डिवीज़न हुआ था 2014 में। आंध्र प्रदेश से निकल कर एक नया स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था जो था तेलंगाना। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ये कंट्री का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। अदर देन दैट आंध्र प्रदेश अपने राइस प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। देयरफॉर इसे समटाइम्स राइस बाउल ऑफ द कंट्री के नाम से भी रिगार्ड किया जाता है। अदर देन दैट यहाँ पे वेंकटेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड है। तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, जो एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट ऑफ इंडिया मानी जाती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट जो स्टेट हमें डिस्कस करना है इट इज़ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारी कंट्री का। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु है यहाँ पे सबसे पहले सनरेज पड़ती हैं हमारी कंट्री में। देयरफॉर जो अरुणाचल प्रदेश है इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अगर हम बात करें विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए जापान। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल ईटानगर में सिचुएटेड है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू है और गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परानिक। असेंबली सीट 60 है, लोकसभा सीट्स 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है अरुणाचल प्रदेश में। देयरफॉर यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी ज़्यादा है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ को रिगार्ड करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि मोल्डिंग नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है एंड पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। टिल 1972 इसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी NEFA के नाम से जाना जाता था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। NEFA इसका ओल्ड नेम था अरुणाचल प्रदेश का। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये फुल फ्लेज्ड स्टेट इंडिया का कब बना? 1972 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। इससे पहले से नीफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेट जो हमारा है दैट इज़ असम। असम को अपने टी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे टी स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन असम को कहा जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 126 हैं, लोकसभा सीट्स 14 है और राज्यसभा सीट 7 है। अगर हम असम की कैपिटल की बात करें तो दिसपुर में इसकी कैपिटल सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी BJP को बिलोंग करते हैं। और गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर, चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग असम, तो सबसे पहले इसे टी स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। अदर देन दैट यहाँ का जो डांस फेमस है, जो यहाँ पे डांस फेस्टिवल मनाया जाता है वो है बिहू।
और इसको असमीज़ न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अहोम डायनेस्टी ने काफ़ी टाइम तक रूल किया, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, अहोम डायनेस्टी का नाम। और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है असम की, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम असम की लैंग्वेज की बात करें तो असमीज़ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और अदर डायलेक्ट्स भी यहाँ पे बोली जाती हैं। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन असम, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन असम। इसके अलावा कामाख्या देवी जो टेम्पल है ये भी असम में ही सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज़ बिहार। तो बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल पटना में सिचुएटेड है और ये है बिहार की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है बिहार में और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारी कंट्री का। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो मिस्टर नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और काउंसिल सीट्स हैं 75, असेंबली सीट्स 243, राज्यसभा सीट्स 16 और लोकसभा सीट्स 40 हैं इन टोटल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बिहार की कुछ हिस्ट्री की बात करें तो ये हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैनिस जो रिलीजन है, इन रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है और यहाँ पे ही नालंदा यूनिवर्सिटी भी सिचुएटेड थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे कुमारगुप्त, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अगर हम बात करें बिहार स्टेट की तो बिहार स्टेट को अबोर्ड ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। बिहार ये एक पाली लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अबोर्ड, एक तरीके से इसे स्वर्ग कहा जाता है बिहार स्टेट को। अदर देन दैट बिहार जो स्टेट है ये अपनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में ही बोध गया भी सिचुएटेड है जहाँ पे माना जाता है कि गौतम बुद्धा इनको एनलाइटनमेंट मिला था। गौतम बुद्ध की बात करें तो इन्हें द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या फिर द एनलाइटेंड वन भी कहा जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की जिनके निकनेम काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जैसे भागलपुर जो बिहार में सिचुएटेड है इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। गया को कहा जाता है द सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट। इसके अलावा बिहार में ही सिचुएटेड पूर्णिया सिटी है, इसको मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है और हाजीपुर इसको बनाना सिटी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ बिहार, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज़ छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की ये लोकेशन है ऑन द इंडियन मैप। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी कैपिटल रायपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विष्णुदेव साई जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है श्री रमन देका इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। असेंबली सीट्स की बात करें तो 90 हैं, लोकसभा सीट्स 11 हैं और राज्यसभा सीट्स 5 हैं। सीएम कौन है? विष्णुदेव साई और गवर्नर है श्री रमन देखा। तो ये बात हो गई छत्तीसगढ़ की। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के निकनेम की तो छत्तीसगढ़ को द राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को अपने फॉरेस्ट कवर के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, जिसे फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी समटाइम्स रिगार्ड किया जाता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसे दक्षिण कौशल भी कहा जाता है, यानी कि सदर्न कौशल। तो दक्षिण कौशल किसका नाम है? छत्तीसगढ़ स्टेट का ही अदर नेम है दक्षिण कौशल, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर इंडिया में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इसे फॉरेस्ट स्टेट कहा जाता है। तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में और अपने कोल रिजर्व्स के लिए और आयरन रिजर्व्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर यहाँ बात करें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो बरना वापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ गोवा। और ये है गोवा की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप, हमारी कंट्री का स्मॉलेस्ट स्टेट है और इसकी स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन भी है। अगर हम बात करें हमारे कितने कोस्टल स्टेट्स हैं तो हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन गोवा की ही है। जी करके आप इसे याद कर सकते हैं।
एंड इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल ऑफ गोवा, इट इज़ लोकेटेड इन पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के प्रमोद सावंत, जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, एंड इट इज़ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड इट्स फोर्थ स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट्स हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट हैं गोवा में। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत, और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। गोवा की बात करें तो समटाइम्स इसे बीच कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है गोवा को। अदर देन दैट ये अपने चर्चेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोवा, और इसे चर्च सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, समटाइम्स चर्च सिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें पोर्टुगीज़ की, तो पोर्टुगीज़ इन्होंने गोवा में रूल किया था, अराउंड 450 ईयर्स तक इन्होंने गोवा में रूल किया था। और गोवा को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1961 में मिली थी फ्रॉम द पोर्चुगल। तो पोर्चुगीज से गोवा को इंडिपेंडेंस मिली थी 1961 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, भी गोवा में ही फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट हुए थे इन द ईयर 1952। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इंडिया में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुए थे वो 1952 में गोवा में ही हुए थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। गोवा को इसके अलावा गोल्डन गोवा कहा जाता है या फिर रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगर बात करें रोम, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। रोम ऑफ द ईस्ट हो गया हमारा गोवा, या फिर पर्ल ऑफ द ओरिएंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ गुजरात। गुजरात ये भी एक कोस्टल स्टेट है और अपने पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गुजरात की बात करें तो इसे सिटी ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है या फिर लैंड ऑफ लेजेंड्स। यहाँ की कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर में कैपिटल सिचुएटेड है गोवा की। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के भूपेंद्र पटेल, जो बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। असेंबली सीट्स है 182, लोकसभा सीट्स 26 एंड राज्यसभा सीट्स टोटल 11 है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात को कहा जाता है सिटी ऑफ, मैंने आपको बताया, सिटी ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है, या फिर चित्र नगरी भी इसे कहा जाता है गोवा को। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज नो डाउट गुजराती है, एंड यहाँ पे गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ऑन द अरेबियन सी। इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में सिचुएटेड है, जिसकी लेंथ है 182 मीटर्स, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका स्टैचू है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन यूनाइटिंग द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। देयरफॉर इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये तो थी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में सिचुएटेड है, और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये भी गुजरात होस्ट करता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा साबरमती आश्रम, जो गांधी जी का रेजिडेंस प्लेस था, ये भी सिचुएटेड है गुजरात में ही। सोमनाथ टेम्पल भी गुजरात में सिचुएटेड है, एंड जो डिवोटेड है या फिर जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। देयरफॉर गुजरात को ज्वेल ऑफ द वेस्ट कहा जाता है, ज्वेल ऑफ द वेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ये लोकेशन है ऑन द इंडियन मैप। हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैपिटल इसकी शिमला में है, जो है समर कैपिटल। धर्मशाला में इसकी विंटर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला, और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। असेंबली सीट 68, लोकसभा सीट्स 4 एंड राज्यसभा सीट्स टोटल 3 हैं। हिमाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस स्टेट भी माना जाता है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए भी जाना जाता है। तो लैंड ऑफ गॉड्स इसे कहा जाता है, बट मोर स्पेसिफिकली द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज रिगार्डेड एज द लैंड ऑफ गॉड्स, पर हिमाचल प्रदेश को भी समटाइम्स कहा जाता है एज द लैंड ऑफ गॉड्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश, अपनी ग्रीनरी के लिए। अदर देन दैट इसको एप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए
नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज़ झारखंड। ये है झारखंड की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। झारखंड इसको लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ये भी अपनी ग्रीनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और झार का मतलब ही होता है एक तरीके से फॉरेस्ट, और खंड का मतलब होता है लैंड। तो झारखंड मतलब लैंड ऑफ द फॉरेस्ट। कैपिटल इसकी रांची में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन है। गवर्नर संतोष गंगवार हैं। असेंबली सीट्स 81, लोकसभा सीट्स 14 एंड राज्यसभा सीट्स 6 हैं। झारखंड में, झारखंड की बात करें तो 15th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री है और 14th लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। झारखंड की कैपिटल रांची में सिचुएटेड है और इसकी सब कैपिटल कहाँ लोकेटेड है? दुमका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दुमका में इसकी सब कैपिटल लोकेटेड है झारखंड की। अपने वाटरफॉल्स के लिए और होली प्लेसेस के लिए झारखंड जाना जाता है। झारखंड की ही एक सिटी है जो है जमशेदपुर, उसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लोकेटेड हजारीबाग इसको कहा जाता है एज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ झारखंड। अदर देन दैट अगर हम बात करें 40% ऑफ इंडिया का जो मिनरल वेल्थ है वो झारखंड में लोकेटेड है। झारखंड में ही सिचुएटेड है धनबाद को कहा जाता है एज द coal capital of India. धनबाद is known as the coal capital of India. This you have to keep in mind. तो हमने कौन सी सिटीज़ डिस्कस की? एक हमने डिस्कस की हजारीबाग, जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिटी ऑफ झारखंड। धनबाद को कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड जमशेदपुर को कहा जाता है स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। झारखंड में ही बिरसा मुंडा काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। बिरसा मुंडा को यहाँ पे वर्शिप किया जाता है और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल लोकेटेड है वो है भाटिंडा वाटरफॉल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट स्टेट इज कर्नाटका। कर्नाटका की ये लोकेशन है ऑन द इंडियन मैप। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में सिचुएटेड है। इसे इंडिया की साइंस सिटी ऑफ इंडिया फिर स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आईएनसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार हैं और नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट गवर्नर तो थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 224 सीट्स हैं, काउंसिल सीट 75 हैं, लोकसभा सीट्स 28 हैं और राज्यसभा सीट्स 12 हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कर्नाटका की तो इसे टेक सिटी ऑफ द कंट्री या टेक स्टेट ऑफ द कंट्री कहा जाता है। अदर दिन दैट अगर हम बात करें कर्नाटका की तो अपने रॉ सिल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अपनी मैसूर सिल्क साड़ीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अदर दिन दैट बेंगलोर सिग्निफिकेंटली इसे टेक हब कहा जाता है और जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है जिसे ओरिएंटल लाइब्रेरी कहा जाता है, इट इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन कर्नाटका। ओरिएंटल लाइब्रेरी इट इज़ लोकेटेड इन मैसूर। अगर हम बात करें निकनेम ऑफ कर्नाटका की तो कर्नाटका को क्रेडल ऑफ होयसला डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे होयसला डायनेस्टी ने काफ़ी सारे टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया था। नेक्स्ट जो स्टेट डिस्कस करना है इट इज़ केरला और ये है केरला की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है या फिर स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है केरला को। कैपिटल यहाँ के तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनराई विजयन। CPIM पार्टी को बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अगर गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर इज द गवर्नर ऑफ केरला। लेजिस्लेटिव असेंबली में 140 सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स 20 हैं और राज्यसभा में 9 सीट्स हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें केरला की तो केरला को कोकोनट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या फिर लैंड ऑफ कोकोनट कहा जाता है। अगर हम बात करें केरा की तो केरा का मतलब मलयालम लैंग्वेज में होता है कोकोनट। कोकोनट ट्री को कहा जाता है केरा इन मलयालम लैंग्वेज। तो केरला का नाम यहीं से आया है। इसको गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें केरला की तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में केरला का था अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है केरला। इसके अलावा स्पाइसेस लाइक कार्डमम, सिनेमम एंड पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
केरला स्टेट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो है वो है कथकली, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कथकली यहाँ का क्लासिकल डांस है। अगर हम बात करें थेयम की, तो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट थिएटर, हम कह सकते हैं नाटक टाइप का है थेयम, ये भी कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोकेशन यहाँ पे है, इसे द हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है, जहाँ पे दिल होता है किसी भी, अगर हम ह्यूमन बीइंग को सपोज करें, सपोज दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, तो जो सेंटर होता है, जो हार्ट होता है वो कहीं सेंटर पे होता है। देयरफॉर मध्य प्रदेश को ऑफन रिगार्ड किया जाता है एज द हार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ की कैपिटल भोपाल में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के मोहन यादव, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। लेजिस्लेटिव असेंबली में 230 सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एंड गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल। मेजर रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, रिवर नर्मदा फ्लो करती है। और कान्हा नेशनल पार्क, दिस इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन भी यहाँ पे सिचुएटेड है, वन ऑफ द होलीस्ट सिटीज़ है ये इंडिया में। और कुंभ मेला भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, 4 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनमें से एक उज्जैन भी है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ महाराष्ट्र। तो अभी हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की थी मध्य प्रदेश के बारे में, एंड द थिंग वाज दैट मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं, टाइगर पॉपुलेशन, वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे खाजुराहो टेम्पल्स पे सिचुएटेड है, सांची स्तूपा, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। और महाकालेश्वर टेम्पल, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है, इट इज़ महाराष्ट्र, और ये है महाराष्ट्र की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। महाराष्ट्र की 2 कैपिटल्स है, मुंबई समर कैपिटल और नागपुर है यहाँ की विंटर कैपिटल। मुंबई की बात करें तो मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, या फिर द फिल्म सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और वन ऑफ द वेल्दियस्ट सिटी है, ये वेल्दियस्ट सिटी है हमारी कंट्री की। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाईकैमरल है, असेंबली सीट्स 288 और लेजिस्लेटिव सीट्स 78। अगर बात करें इंडिया ने बाईकैमरल सिस्टम कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया था, तो यूके से अडॉप्ट किया था। राज्यसभा सीट्स 19 है और लोकसभा सीट्स 48 है महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज नो डाउट मराठी है, और महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया भी सिचुएटेड है मुंबई में। अगर बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इसे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमर्शियल हब भी कहा जाता है मुंबई सिटी को। तो अगर हम बात करें नोटेबल हिस्टोरिकल फिगर्स की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट prominent warrior king of इंडिया, एंड ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जो हमें डिस्कस करना है, इट इज़ मेघालय, और ये है मेघालय की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। मेघालय की कैपिटल शिलोंग में सिचुएटेड है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा है, जो NPP पार्टी को बिलोंग करते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के CH विजय शंकर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इज द गवर्नर ऑफ मेघालय। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं, लोकसभा में 2 सीट्स और राज्यसभा में 1 सीट। मेघालय की बात करें तो इसे अबोर्ड ऑफ क्लाउड कहा जाता है। मेघालय में ही वर्ल्ड की वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस जो है मौसिनराम, तो इंडिया की जो वेटेस्ट प्लेस या फिर रेनियस्ट प्लेस कौन सी है, मौसिनराम, मेघालय में ये सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेघालय अपने वाटरफॉल्स के लिए काफ़ी फेमस है, लाइक एलिफेंट फॉल्स यहाँ पे सिचुएटेड है, एंड नोकाल काई फॉल्स भी यहाँ पे सिचुएटेड है मेघालय में, और वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है ये अर्थ में, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज़ मणिपुर, और यह है मणिपुर का लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। कैपिटल इसकी इम्फाल में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन दिया था, अराउंड 2 to 3 वीक्स पहले ही इन्होंने रिज़ाइन दिया था, क्योंकि जो मणिपुर में 2 ईयर्स से कंटिन्यूस जो वायलेंस चल रहा था उसको देखते हुए ही एन बीरेन सिंह इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, ही वॉज फ्रॉम BJP। तो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के एन बीरेन सिंह।
अगर गवर्नर की बात करें तो अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर है। लेजिस्लेटिव सीट 60 है, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में टोटल सीट्स 2 है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें मणिपुर की तो ये अपने बॉर्डर शेयर करता है विथ म्यांमार। म्यांमार को अर्लियर टाइम्स में द लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था या फिर स्वर्ण भूमि इसे कहा जाता था, ये आपने ध्यान में रखना है। मणिपुर में लोकटक लेक सिचुएटेड है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो केबुल लामजो नेशनल पार्क भी यहाँ पे सिचुएटेड है और ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये आपने ध्यान में रखना है। कौन सा? केबुल लामजो नेशनल पार्क वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर को लैंड ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ मिजोरम और ये है मिजोरम की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। मिजोरम की कैपिटल आइजॉल में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर लालधुओमा। नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ मिजोरम और यह है मिजोरम की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। कैपिटल है यहाँ के आइजॉल में और चीफ मिनिस्टर यहाँ के मिस्टर लालधुओमा। जोरम पीपल्स मूवमेंट को ये बिलोंग करते हैं। गवर्नर है यहाँ के विजय कुमार सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। मिजोरम को द लैंड ऑफ हिल्स के नाम से या फिर लैंड ऑफ मीजोस के नाम से जाना जाता है। मी का मतलब होता है पीपल और जो का मतलब होता है हिल्स। तो मिजोरम इज़ द प्लेस ऑफ हिल्स वेयर पीपल लिव, तो ऐसे स्टेट का नाम पड़ा। अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीट्स हैं, लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है मिजोरम में। मीजो एथनिक ग्रुप यहाँ पे मीजोस का है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है पुआंगपुई एक माउंटेन सिचुएटेड है। पुआंगपुई ट्लांग माउंटेन सिचुएटेड है जिसको द ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें तो छापचरकूट फेस्टिवल मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेट जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ नागालैंड और ये है नागालैंड की पोजीशन लोकेशन ऑन द इंडियन मैप और कैपिटल यहाँ की कोहिमा में है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। गवर्नर यहाँ के ला गणेशन है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं, लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में भी 1 सीट सिचुएटेड है नागालैंड में। नागालैंड को ऑफन लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो अदर देन दैट अगर हम बात करें नागालैंड की तो नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं एंड इट इज़ ओडिशा। ओडिशा की ये लोकेशन है ऑन द इंडियन मैप। इसे द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कहा जाता है एंड एंशियंट टाइम्स में ओडिशा को कलिंगा के नाम से जाना जाता था। और बैटल ऑफ कलिंगा के बारे में भी आपने सुना होगा जिसके बाद अशोका ने बैटल्स लड़ना छोड़ दिया था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ कलिंगा वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका विच वॉज फॉट अराउंड 261 BC। तो अगर हम बात करें उड़ीसा की कैपिटल की तो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी हैं बीजेपी पार्टी के। गवर्नर हरिबाबू कंभापति। लेजिस्लेटिव असेंबली में 147 सीट्स, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट्स हैं। अगर हम बात करें एंशियंट नेम ऑफ ओडिशा की तो कलिंगा तो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ओडिशा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा की तो यहाँ पे लिंगराज टेम्पल भी सिचुएटेड है विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और इसे ओडिशा का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लेक्स की बात करें तो चिल्का लेक यहाँ पे सिचुएटेड है जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है हमारी कंट्री इंडिया का। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा का तो ओडिशा में जो क्लासिकल डांस फेमस है वो है ओडिशी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा महानदी जॉर्ज पी ओडिशा में सिचुएटेड है। महानदी रिवर के ऊपर सबसे लंबा जो डैम है इंडिया का दैट इज़ हीराकुड डैम, ये महानदी रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। हीराकुड डैम कब बना था तो 1946 में ये बना था। अदर देन दैट अगर हम बात करें
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, ये भी ओडिशा में ही सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस करते हैं एंड इट इज़ पंजाब। ये है पंजाब की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। कैपिटल चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया। असेंबली सीट्स 117, लोकसभा सीट्स 13 एंड राज्यसभा सीट्स टोटल 7 है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसे व्हीट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अदर देन दैट अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी पंजाब को और हरियाणा को जाना जाता है एंड मोर स्पेसिफिकली हरियाणा को जाना जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। पंजाब का मतलब होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इन पर्शियन। अगर हम बात करें कौन सी ये 5 रिवर्स हैं, तो सतलज, बीस, रावी, चिनाब एंड झेलम। दीज आर द 5 रिवर्स जो पंजाब में बहती हैं, जिसके वजह से पंजाब को द लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। सतलज, बीस, रावी, चिनाब एंड झेलम। SBRCJ। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, जिसको द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। द सिटी ब्यूटीफुल एंड इट वॉज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ द कंट्री। अगर बात करें किसने प्लान किया था, तो ली कॉर्ब्यूसर ने इस चंडीगढ़ सिटी को प्लान किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और गोल्डन टेम्पल के लिए पंजाब फेमस है। गोल्डन टेम्पल ये अमृतसर में सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस करते हैं एंड इट इज़ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में सिचुएटेड है, जिसे द पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है एंड दिस इज़ द लोकेशन ऑफ राजस्थान। सबसे लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री का। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं हरिबाबू बागड़े। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीट्स हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीट्स हैं। राजस्थान स्टेट में थार डेजर्ट भी सिचुएटेड है, जो हमारी कंट्री का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोर ओवर द स्टेट ऑफ राजस्थान इज नोन फॉर इट्स कलर कोडेड सिटीज़ के लिए जाना जाता है, जिसे पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। और अगर बात करें गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। अदर देन दैट अगर हम बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है। तो अपनी कलर कोडिंग के लिए भी फेमस है हमारा राजस्थान। अदर देन दैट राजस्थान इज ऑल्सो द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। राजस्थान का मतलब ही होता है राजा मीन्स द किंग, सो राजस्थान मीन्स द लैंड ऑफ द किंग्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए एक चीज़ जो हमने ड्रॉप कर दी थी, इट इज़ द रणथंभौर नेशनल पार्क। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन राजस्थान। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट स्टेट डिस्कस करते हैं, इट इज़ सिक्किम। ये है सिक्किम का लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। कैपिटल गैंगटॉक में सिचुएटेड है। सिक्किम को लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे सिचुएटेड है और इसे वैली ऑफ राइस कहा जाता है। वैली ऑफ राइस, नॉट द राइस बाउल, वैली ऑफ राइस इसे कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तवांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ऑल्सो द सिक्किम वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है कम्प्लीटली। लेजिस्लेटिव असेंबली में 32 सीट्स, लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में भी 1 सीट है सिक्किम में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कैपिटल यहाँ की गैंगटॉक में है। कंचनजंगा, जिसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी रिगार्ड किया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली लोकेटेड इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन सिक्किम। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस कर लेते हैं, इट इज़ तमिलनाडु। और ये है तमिलनाडु का लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई में। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन DMK पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं यहाँ के RN रवि। लेजिस्लेटिव असेंबली में 234 सीट्स हैं, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट्स हैं तमिलनाडु में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम डांस यहाँ का क्लासिकल डांस है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और तमिलनाडु के बारे में संगम लिटरेचर में भी मैंशन था। अदर देन दैट यहाँ पे जो फेमस फेस्टिवल है वो है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी धूमधाम से जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तमिलनाडु का मतलब होता है द क्रेडल ऑफ द तमिल कल्चर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस करते हैं एंड इट इज़ तेलंगाना। यह है तेलंगाना की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। तेलंगाना की कैपिटल सिचुएटेड है हैदराबाद में और हैदराबाद में मूसी रिवर के अलोंग
सिचुएटेड है हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद नियर मूसी रिवर। और सीएम की बात करें तो रेवनाथ रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीट्स हैं, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट अगर हम बात करें तेलंगाना स्टेट की, तो इसे द लैंड ऑफ तेलुगु पीपल कहा जाता है। और 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना को अपने नोटेबल आर्किटेक्चरल साइट्स के लिए जाना जाता है, जैसे गोलकोंडा फोर्ट के लिए जाना जाता है तेलंगाना को। अदर देन दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिलर टेम्पल्स भी सिचुएटेड हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट डिस्कस करते हैं। इट इज़ त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में सिचुएटेड है एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ त्रिपुरा। चीफ मिनिस्टर मानिक साहा बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट है। त्रिपुरा की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये। इसे द लैंड ऑफ किरत कहा जाता है, द लैंड ऑफ द किरत। किरत ये एक नाम है जो महाभारता लिटरेचर में देखा गया था। किरत एक किंगडम था, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ किरत। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये है ऑन द इंडियन मैप। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारी कंट्री का अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। कैपिटल यहाँ की लखनऊ में है जो गोमती रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लेजिस्लेचर यहाँ का बाईकैमरल है। काउंसिल सीट्स 100, असेंबली सीट्स 403, राज्यसभा सीट्स 31 एंड लोकसभा सीट्स 80 हैं इन नंबर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में इसे यूपी कहा जाता है। इसे हार्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अयोध्या के लिए काफ़ी फेमस है, अयोध्या राम मंदिर के लिए। एंड इकोनॉमिक फोकस की बात करें तो इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी इसे रिगार्ड किया जाता है, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है। रिवर की बात करें तो गंगा रिवर यहाँ पे बहती है, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है ये इंडिया के एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में। और ब्रिटिश टाइम पे इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है रिगार्डिंग यूपी। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड, और ये है उत्तराखंड की लोकेशन ऑन द इंडियन मैप। उत्तराखंड को द लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है, या फिर अबोर्ड ऑफ गॉड, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। सो कैपिटल यहाँ की देहरादून में है जो वेस्टर्न कैपिटल है, और गैरसेन में यहाँ की समर कैपिटल सिचुएटेड है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट्स हैं, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट्स हैं उत्तराखंड में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कंट्री का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क था, 1936 में ओपन हुआ था ये, और ये ओपन हुआ था टू प्रोटेक्ट द रॉयल बंगाल टाइगर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड है, चमोली में। और वैली ऑफ फ्लावर्स के अलॉन्ग ही पुष्पावती एक रिवर है, ये फ्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और यूनेस्को ने इसको वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रिगार्ड किया था। इसके अलावा जो गंगा रिवर है वो भी उत्तराखंड स्टेट से ही ओरिजिनेट होती है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में एक प्लेस है जो है गोमुख, इसका मतलब होता है गाय का मुंह, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। अदर देन दैट यमुना रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। सो अगर बाकी बात करें तो उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये है संस्कृत। फोक डांस जो यहाँ पे है वो है छोलिया डांस यहाँ पे है। नंदा देवी जो पीक है ये हमारी कंट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, ये भी उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। हाईएस्ट शिवा टेम्पल की बात करें, हाईएस्ट शिवा टेम्पल ये तुंगनाथ में है, और ये भी उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है। उत्तराखंड का ही जो ऋषिकेश है इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है जो है नैनीताल। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कुमाऊं हिमालयाज भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ बातें अबाउट उत्तराखंड। नेक्स्ट डे डिस्कस करते हैं, इट इज़ वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल स्टेट को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल लोकेटेड है
कोलकाता में और हुगली रिवर के अलॉन्ग सिचुएटेड है एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी AITC पार्टी को बिलोंग करती हैं। गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस। लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स, लोकसभा 42, राज्यसभा में 14 सीट सिचुएटेड है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता को पहले कैलकाटा कहा जाता था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। और जो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो जूट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। जूट स्टेट ऑफ इंडिया हम इसे कह सकते हैं वेस्ट बंगाल को। और राइस प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी फेमस है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही इंडियन म्यूजियम सिचुएटेड है जो कंट्री का ओल्डेस्ट म्यूजियम है एंड इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन कोलकाता। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कोलकाता पोर्ट की बात करें तो ये भी इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है। और अगर हम बात करें सुंदरबन डेल्टा की तो ये भी वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है। इसके अलावा दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग अपनी टी के लिए फेमस है, यूनिक काइंड ऑफ टी के लिए फेमस है जो वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल से ही थे रविंद्रनाथ टैगोर, ये काफ़ी फेमस नेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें बंगाल फेमाइन की तो ये 1943 में आया था बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ राइस। ये भी आपको ध्यान में रखना है बंगाल फेमाइन के बारे में। वेस्ट बंगाल को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से या फिर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी अबाउट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।